चलिए सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी का जो हम लोग को ट्रेंड पढ़ना है यहाँ पे वो है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर से सबसे पहले तुमको ये जानना होगा कि मेटल्स क्या होता है, मेटल्स का टेंडेंसी क्या होता है। वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है। कितना कितना वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन रहता है तो लूज करेगा, 1 2 3। क्लियर है यहाँ तक? तो वही हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। मेटेलिक कैरेक्टर लिखा भी गया है, टेंडेंसी टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म है क्या, पॉजिटिव आयन। जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो चार्ज कैसा क्रिएट करता है, पॉजिटिव का, है ना। अगर 1 लूज करेगा तो 1 पॉजिटिव होगा, 2 लूज करेगा तो 2 पॉजिटिव होगा, 3 करेगा तो 3 पॉजिटिव होगा। क्या मेटेलिक कैरेक्टर समझ में आ रहा है? ये 2 चीज पे डिपेंड करेगा मेटेलिक कैरेक्टर। पहला क्या हमारा एटॉमिक साइज और सेकंड क्या हमारा न्यूक्लियर चार्ज। जो मेटेलिक कैरेक्टर समझोगे, ठीक है, उसका ठीक उल्टा कैसा होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। वो भी साथ में डिस्कस कर ले रहे हैं थोड़ा बहुत। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब नॉन मेटल पे जाओ पहले। नॉन मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। कितना रहेगा तो गेन करेगा। वैलेंस शेल में कितना कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 5 6 और क्या 7। समझ में इतना आ रहा है? 5 रहेगा तो कितना गेन करेगा, 3। 6 रहेगा तो 2, 7 रहेगा तो 1। नोबल गैस का बात ही हम लोग नहीं करेंगे। ये 2 चीज हमेशा ध्यान रखना है, एटॉमिक साइज और क्या, न्यूक्लियर चार्ज। चलो तुम जरा बताना, अगर अक्रॉस द पीरियड चलेंगे, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज क्या करेगा उस केस में। अक्रॉस द पीरियड तुमको बताना है कि एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या होगा। एटॉमिक साइज या रेडियस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। रीजन क्या है, डिक्रीज करेगा। वेरी गुड, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पे, याद है ना ये। चलो ठीक है, अब आगे देखना। अब बात करते हैं एटॉमिक साइज पे। अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा, है ना, तो कह रहा है कि वहां पे मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। बस अभी एटॉमिक साइज का बात हो रहा है यहाँ पे कि अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा, ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर न्यूक्लियर चार्ज तुम्हारा बढ़ेगा, समझ में आ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब वही नंबर ऑफ प्रोटॉन और क्या, एटॉमिक नंबर। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। चलो इसको जरा थोड़ा सा समझते हैं, ट्रेंड के हिसाब से हम लोग समझते हैं। पहला क्या है, डाउन द ग्रुप। क्या है, डाउन द ग्रुप। अपने दिमाग में एक चीज नोट कर लेना, वापस बोल रहे हैं कि जब भी ग्रुप का बात आएगा तो एटॉमिक साइज को लेके चलना, और जब पीरियड का बात आएगा तो क्या लेके चलोगे, न्यूक्लियर चार्ज। क्या लेके चलोगे, न्यूक्लियर चार्ज। तो डाउन द ग्रुप हम लोग आ रहे हैं। देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि एटॉमिक साइज क्या करेगा, इंक्रीज करता है। ग्रुप में एटॉमिक साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करता है एटॉमिक साइज, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या करता है, इंक्रीज करता है। याद आ रहा है ना, ठीक है। अगर जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझना। चलो पहला ग्रुप का एलिमेंट बोलो, लिथियम से बोलो। ट्रिक याद करोगी तो याद आ जाएगा। इतना नहीं सोचना है कि बेहोश हो जाना है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जल्दी याद करो। हाँ ठीक, और हाँ बस हो गया, 3 पे ही जाते हैं, रहने दो। 3 का ही याद ही, 1 से लेके 30 तक हम लोग किया पे, है ना। चलो 3 का बोलोगे तो क्या लिखोगे, 2 और 1। सोडियम का 11, 281। पोटेशियम का 19, 2881। अब जरा ध्यान से समझो, क्या डाउन द ग्रुप आ रहे हो अगर, तो क्या सेल्स बढ़ रहा है, तुम्हारा सेल्स बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट जो सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा क्या वो दूर होता जा रहा है हमारा। ये कह सकते हो ना यहाँ पे, जैसे मान लो लिथियम हमारे पास है ना, ध्यान से समझना भाई। देखो लिथियम में कितना शेल था, 2, 2 और 1 है, के हो गया, रियल हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम के बाद क्या था तुम्हारा, सोडियम। कितना शेल थे यहाँ पे, 3। लास्ट 12 में भी यहाँ पे भी कितना रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। 2 को ही लेके जरा समझो। क्या न्यूक्लियस से तुमको दिख रहा है कि जैसे जैसे ग्रुप में आओगे, ऊपर से नीचे आओगे, तो न्यूक्लियस से जो वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा, उसका दूरी बढ़ता जाएगा, है ना। जब दूरी बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। तो क्या जैसे जैसे ग्रुप में तुम जाते जाओगे नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे आओगे, तो थोड़ा सा भी अगर एनर्जी दोगे तो क्या ये जो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्या आसानी से लूज कर जाएगा हमारा। जैसे यहां समझना, देखो यहां पे तुम देखोगे, यहां पे 2 शेल है हमारे पास, है ना। तो न्यूक्लियस यहां पे इसको बहुत टाइटली होल्ड किया रहेगा। धीरे धीरे जब ऊपर से नीचे आ रहे हो तो तुमको दिख रहा होगा 3 शेल है यहाँ पे। यहाँ कितना शेल है, 4। अगला कितना होता है, 5 शेल। 5 के बाद कितना आता है, 6 शेल।
समझ में आ रहा है? तो न्यूक्लियस से जो वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, दूर होता जाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, कम होगा। थोड़ा सा भी एनर्जी अगर तुम दोगे तो जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन वो आसानी से क्या करेगा, लूज करेगा। जब लूज करेगा आसानी से तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि एटॉमिक साइज ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ता हुआ जा रहा है, तो इसीलिए उसका मेटालिक कैरेक्टर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करेगा वो उतना ही ज्यादा अच्छा क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा। सबको समझ में आ रहा है? चलो बोलो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बस एलिमेंट का नाम लिख रहे हैं। पोटेशियम के बाद क्या था, रुबिडियम, रुबिडियम के बाद क्या था, सीजियम, उसके बाद क्या था, फ्रेंशियम। 3-4 सेल यहां दिख रहा है, यहां कितना सेल होगा, 5, यहां कितना होगा, 6, यहां कितना होगा, 7। अब तुमको बताना इन सब में से कहां से इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा तुम्हारा, फ्रेंशियम से। और सबसे कम लूज कहां पे करेगा, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी तुमको देना पड़ेगा लूज कराने के लिए, लिथियम से। क्लियर हो पा रहा है? तो जब भी डाउन द ग्रुप जाओगे एटॉमिक साइज बढ़ेगा, और एटॉमिक साइज बढ़ने का मतलब वहां मेटालिक कैरेक्टर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्योंकि वैलेंस शेल से मतलब न्यूक्लियस से वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, बहुत दूर होगा। थोड़ा भी एनर्जी दोगे वो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, लूज कर जाएगा। क्लियर हो रहा है यहां तक सबको? चले, ये तो हो गया किसका, ग्रुप का ट्रेंड हो गया। हम पीरियड वाले में क्या बोले सोचने के लिए, न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोले, न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, क्या अक्रॉस द पीरियड चलोगे, मतलब लेफ्ट से कहां हम बात करें, राइट। जब भी पीरियड का बात करेंगे लेफ्ट टू राइट ही सोचना है तुम लोग को, है ना, जरा सोचना। क्या लेफ्ट से राइट जाएंगे, क्या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वहां मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। लिथियम के बाद बोला, लिथियम के बाद क्या था, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यही हमारे पास। ठीक है, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7। ध्यान देना, यहां आखिरी में यहां से लेके यहां तक तुमको क्या लग रहा है, ये मेटल है कि नॉन मेटल है? मेटल है। क्यों मेटल है वो? क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना है हमारे पास, 1, 2 या 3, यही पहचान है ना। तो क्या ये आसानी से लूज करेगा हमारा? ठीक है, अगर ये आसानी से लूज करेगा, ध्यान देना यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर क्या लिखा, डिक्रीज करेगा। मतलब स्टार्टिंग में तो वो लूज करेगा आसानी से, मतलब कार्बन तो एक तरीके का नॉन मेटल में ही कंसीडर इसको करोगे, लेकिन यहां से जरा चेक करना, यहां से 5 से लेके 7 तक जरा चेक करना, ये मेटल है कि नॉन मेटल है? नॉन मेटल है, क्योंकि ये आखिरी में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना हमारे पास, 5 है क्या, 7। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। क्या करेगा, गेन करेगा। अब जरा एक बार वापस पढ़ो, अक्रॉस द पीरियड चल रहा है, लेफ्ट से राइट हम लोग चल रहे हैं, मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड पड़ रहा है। तो बोला कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। क्या न्यूक्लियर चार्ज तुमको बढ़ता हुआ दिख रहा है ना? न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड किस पे करता था, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता था, एटॉमिक नंबर के। तुम देख लो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, बोलो 3, इसका 4, 5, 6, 7, 8, 9। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना? क्या तुमको दिख रहा है कि वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी हमारे इंक्रीज कर रहा है? ठीक है, तो बस यही तो है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज तुम्हारा दिख रहा होगा यहाँ पे बढ़ रहा है सब में। ठीक है, तो उसका मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मतलब स्टार्टिंग वाला मेटल होगा और बाद वाला क्या होगा, नॉन मेटल। बस यही है, डिक्रीज का मतलब होता है बड़े से क्या, छोटा। ये सारे मेटल्स होंगे, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। पूरे पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है? एक ट्रिक याद होगा तुम लोग को, याद करवाए होंगे हम। फोन याद आ रहा है? चलो अब जरा तुम खुद देख लो, फोन में से क्या तीनों एलिमेंट जो है, तीनों एलिमेंट तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा, फ्लोरीन भी है, ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी है। कौन से पीरियड का एलिमेंट है ये? सेकंड। तो इतना सोचना ही, तुरंत ही बोलना है क्यों सेकंड पीरियड का ही एलिमेंट है ये, क्योंकि 2 शेल्स है। शेल्स जितना भी शेल होगा वो किसको इंडिकेट करता है, पीरियड्स को। क्लियर है यहां तक सबको? चलो ये सबको समझ में आ रहा है। मेटालिक कैरेक्टर एक बार पढ़ लेना जरा सभी लोग वापस। मेटालिक कैरेक्टर 2 चीज पर डिपेंड करता है हमारा, एटॉमिक साइज और क्या, न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज बढ़ेगा, दिमाग में रखते रहो क्या बोलना चाह रहे हैं। एटॉमिक साइज बढ़ेगा, ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सेकंड क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। अगर तुम्हारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर यहां तक? अब ये जब डाउन द ग्रुप जाओगे, पहला ट्रेंड क्या है, डाउन द ग्रुप, तो एटॉमिक साइज क्या करता है, बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा है तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा। क्योंकि कल हम लोग देखे हैं जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा है तो न्यूक्लियस से जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में डिस्टेंस क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत कम है। तो थोड़ा भी एनर्जी देने पे आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। इसीलिए डाउन द जब ग्रुप चलेंगे ना तो मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज। क्लियर यहां तक? लेकिन जब अक्रॉस द पीरियड चलोगे तो न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, बढ़ेगा। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो उसका मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में तो सारे तुमको क्या दिखेंगे, मेटल्स दिखेंगे, दिख रहा है यहाँ पे, आसानी से लूज करेगा। लेकिन आगे बढ़ते जाओगे तो ये सारे इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते हैं, क्या करता है, गेन करता है।
यही है। इसका ठीक उल्टा क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, जो कि हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट ट्रेंड देखने के लिए। चलो एक बार सब लोग पढ़ेंगे इसको, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। पढ़ ली सभी लोग, ठीक है। अरे यार कोई, चलो। तो नॉन मेटल का पहचान क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो वैलेंस शेल में कितना कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा जो गेन करता है, 5 6 और क्या 7, ठीक है। 5 6 7 अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तुम्हारा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो गेन करेगा। दो चीज पर डिपेंड करेगा हमारा ये, पहला क्या है एटॉमिक साइज, और सेकंड क्या हमारा न्यूक्लियर चार्ज। वापस यही चीज आ रहा है, एटॉमिक साइज को लेके कहां ट्रेंड देखोगे, ग्रुप में, और न्यूक्लियर चार्ज को लेके कहां देखोगे, पीरियड्स में। अब ठीक इसका उल्टा होगा, अभी मेटेलिक कैरेक्टर तुम देखे थे, मेटेलिक कैरेक्टर में क्या था जरा बताना, कि एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप अगर बढ़ रहा है हमारा, ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, है ना। तो यहां क्या होगा, यहां क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है यहां तक? तो इसको ऐसे याद ही रखना है तुम लोग को, ज्यादा सोचना नहीं है। अगर मेटेलिक कैरेक्टर अच्छे से क्लियर है तो नॉन मेटेलिक ठीक उसका उल्टा कर लो। समझ में आ रहा है? एटॉमिक साइज बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप का हम बात कर रहे हैं, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा तुम्हारा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, दिख जाएगा एटॉमिक साइज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, एक बार देख लो। मतलब उल्टा ही एक तरीके से है। अगर ये बढ़ेगा, अगर एटॉमिक साइज अगर तुम्हारा बढ़ेगा, इसको ऐसे याद कर लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है। एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप में, ठीक है, अगर डाउन द ग्रुप में तुम्हारा एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा तुम्हारा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है। लास्ट है हमारा न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तुम्हारा अक्रॉस द पीरियड, कहां पे, अक्रॉस द पीरियड, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब इसको एक बार दोनों ट्रेंड को देख लो, एक बार मिला लो। एक बार डाउन द ग्रुप चलोगे, डाउन द ग्रुप चलोगे, एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, लेकिन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो मेटेलिक याद रहेगा तो क्या नॉन मेटेलिक हो जाएगा हमारा। ठीक है। अक्रॉस द पीरियड जब तुम चलते हो तो न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या था, डिक्रीज कर रहा था ना, लेकिन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तुम खुद उठा के यहाँ पे देख लो, अब हम लोग देख भी रहे थे वैसे। अच्छा यहाँ तो वो नहीं है वो, चलो कोई नहीं, यहाँ देख लो। जब लास्ट वाला बोलो, लिथियम बेरिलियम बोरॉन, कार्बन के बाद बोलो क्या क्या था, नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन, यही था हमारे पास। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा, 2 5 2 6 2 7। क्या ये जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इनका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, और इधर वाले का इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी क्या, बहुत कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लूज करेंगे। क्यों लूज करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग ये तीनों क्या है, मेटल्स है। क्या है, मेटल्स। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को, सबको समझ में आ रहा है, मेटेलिक और क्या, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, और तो कुछ नहीं है वैसे, हाँ बस यही है और कुछ नहीं है। नोट कर सकते हैं इसको, नोट करें, कहाँ से नोट करना है बताओ, वहां से।